कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन जिसके लिए आप प्रिपरेशन ले रहे हो उसके लिए कौन सा चीज़ रिक्वायर्ड है। मतलब सपोज अगर आप एक जज बनना चाहते हो तो एक जज बनने के लिए कौन सा क्वालिटीज़ का रहना आपके अंदर मैंडेटरी है, या फिर अगर आप एक आईएएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो वो बनने के लिए कौन सा क्वालिटी आपके अंदर रहना चाहिए। सो ये सारे जो पॉइंटर्स है आपको सबसे पहले ये सारा का सारा चीज इवेल्युएट करके आपका जो पर्सनैलिटी है वहां पर लाना पड़ेगा। ये गया फर्स्ट। और अभी दूसरा मेजर फैक्टर, जो एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपरेशन ले रहे हो उसका एक पर्टिकुलर डिफाइंड सिलेबस रहता है। आपको जो सिलेबस दिया गया है उसको एकदम बाय हार्ट कर लेना है। मतलब एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन शुरू करने से भी पहले आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा उसका सिलेबस क्या है, और उसके बाद वो एग्जामिनेशन का PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पास्ट 10 इयर्स में कौन सा क्वेश्चंस पूछा गया है आपको ये सबसे पहले देखना पड़ेगा। ये हुआ सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेज। और थर्ड है, जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हो वहाँ से कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा लेकर के उसका 70% एंड 30% मेथड अप्लाई करके जो सारा शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चन है उसको अलग करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक जज बनना चाहते हो तो आज मैं आपको बताऊंगी CPC यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, आपको मैं 70% एंड 30% मेथड अप्लाई करके बताऊंगी कैसे क्वेश्चन को छांटा जाता है, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन लॉ पढ़ाई करने के बाद आप जो दे सकते हो अगर वहाँ पे CPC से क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सा एरिया आपको सबसे पहले फोकस करना है और कौन सा एरिया को आप बाद में फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी एग्जामिनेशन जो आप लॉ डिग्री हासिल करके दे सकते हो जैसे कि PCS पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब जज बनने के लिए, या फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो आप दे करके एक एडवोकेट बनोगे लॉयर से, या फिर क्लैट PG वगैरह जो एग्जामिनेशन होता है जो आप दे करके एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जॉब ले सकते हो। ये सारे एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए आपको जो मैं शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक CPC दे रही हूँ ये बहुत ही मदद करेगा। तो आपको क्या होगा, खुद से टाइम लेकर के शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक खोजने के लिए जो टाइम लगता है ना वो आपका बच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए CPC ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये एक मेजर प्रोसीजरल लॉ है इन इंडिया। मतलब जो सारे सिविल केसेस होता है वो सारे केसेस के लिए कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, एक सिविल केस में जज कौन सा नेक्स्ट स्टेप लेंगे या फिर कौन सा स्टेप ले करके एक केस के साथ आगे बढ़ेंगे, ये सारा का सारा चीज ऑपरेट होता है CPC के द्वारा। आज मैं आपको टोटल 29 टॉपिक्स बताऊंगी जो आप फॉलो करके CPC को ब्रेक करके अपना प्रिपरेशन का जो जर्नी है वो तय कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हर एक स्टेट के लिए अप्लाई होगा। मैं पर्टिकुलर कोई भी एक स्टेट को टारगेट करके नहीं बोल रही हूँ। जो स्टेट से आप हो अगर वहां पर CPC के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए CPC को पढ़ने के लिए आपको पूरा CPC को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को टोटल 29 चैप्टर्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ये मतलब मैं पूरा CPC को डिवाइड करके एकदम डिकोड करके 29 टॉपिक्स पर लेके आई हूँ। तो अगर आप एक महीना जस्ट एक महीना हाथ धो करके CPC के पीछे लग जाओ ना तो आपका CPC एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। कोई भी एरिया से आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप तुरंत उसका आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए जो है इंट्रोडक्टरी पोर्शन। जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है वहां से आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको आगे में बताती चलूंगी कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है वहां से आपको प्रिलिमिनरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि CPC कब मतलब कौन सा डेट से फोर्स में आया है, तो ये सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। CPC का साइटेशन क्या है, ठीक है ना, तो सब कुछ। और दूसरा टॉपिक है डिक्री एंड ऑर्डर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIB, जुडिशरी एग्जामिनेशन, क्लैट एग्जामिनेशन जो PG एग्जामिनेशन होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, वहां पर क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, और अभी नेक्स्ट टॉपिक वो है डेफिनेशंस। मतलब जो सारे डेफिनेशंस दिया गया है, जजमेंट डेटर, जजमेंट क्या है, फॉरेन डिक्री क्या है, मेंस प्रॉफिट क्या है, कोर्ट क्या होता है, डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर, ये सारा का सारा जो चीज है इसका डेफिनेशन आपको याद रखना पड़ता है। ठीक, एंड नेक्स्ट है जुरिस्डिक्शन एंड सूट ऑफ सिविल नेचर। ये डिसाइड करता है एक केस का मतलब एक कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या होता है। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये बोलता है सपोज आप इलाहाबाद से हो, आप कोलकाता में आकर कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हो जिसका कॉज ऑफ एक्शन इलाहाबाद में अराइज हुआ है।
तो ये सारे पोर्शंस मतलब एक कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एरिया डिसाइड करता है। सपोज आपके एरिया पर कुछ मर्डर वगैरह हुआ है, ये तो एक क्रिमिनल एग्जाम्पल हो जाएगा। सपोज आपके एरिया पर कोई सिविल सूट वगैरह हुआ है, टाइटल सूट वगैरह, और जो प्रॉपर्टी है वो आपके एरिया पर लोकेटेड है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो जुरिस्डिक्शनल कोर्ट है, मतलब जो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पर वो प्रॉपर्टी आता है, आपको उसी कोर्ट में सूट फाइल करना पड़ेगा। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको जानना पड़ेगा, ठीक है ना। और अभी नेक्स्ट है वो है आउटस्टिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड रेस सब जुडाइस, और इसी के साथ रेस जुडिकेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आंख बंद करके ये टॉपिक को सबसे पहले टारगेट करना और खत्म करना। हर एक एग्जामिनेशन में आपको यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, खास करके जुडिशरी एग्जामिनेशन, ठीक है। और नेक्स्ट है रेस जुडिकेटा इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। रेस जुडिकेटा ये एक मतलब कैसा टॉपिक है, ये मतलब डील करता है जो केस पहले हो चुका है और वो मतलब खत्म हो चुका है, केस पेंडिंग वगैरह नहीं है, उसी टॉपिक को लेकर सेम पार्टीज के बीच में, सपोज आप हो और मैं हूं, ठीक है ना, और दोबारा सेम पार्टी है, आप है और मैं है, सेम कॉज ऑफ एक्शन को लेकर ही अराइज हुआ है, तो वो सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर अब दोबारा कोई सूट फाइल नहीं कर सकते हो एक सिमिलर लेवल के कोर्ट पर, ठीक है ना। अब अपील वगैरह डेफिनेटली कर सकते हो, बट दोबारा उसी केस को कोई अलग कोर्ट में ले जा करके आप फाइल नहीं कर सकते हो जो एक सेम कैटेगरी का कोर्ट है, मतलब सेम लेवल का है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए फॉरेन जजमेंट, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है जो सेक्शन 13 एंड 14 ऑफ द सीपीसी डील करता है। ये बोलता है सपोज फॉरेन कोर्ट मतलब अमेरिका, कनाडा का कोई कोर्ट जजमेंट पास किया है, क्या वो जजमेंट इंडिया में लागू होगा, और अगर लागू होता भी है तो कैसे होगा, कौन सा कोर्ट में आपको केस फाइल करना पड़ेगा या फिर एप्लीकेशन डालना पड़ेगा, कैसे एप्लीकेशन करना पड़ेगा। और अभी अनदर टॉपिक वो है प्लेस ऑफ स्विंग, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कहाँ पर आप एक केस को फाइल कर सकते हो। मतलब सीपीसी में बहुत सारा मतलब सब्जेक्ट मैटर वाइज केस को डिवीजन में लाया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ पर उस पर्टिकुलर केस को फाइल किया जा सकता है। तो मेजर 3 जो जुरिस्डिक्शनल एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगी वो है टेरिटोरियल, सब्जेक्ट मैटर एंड पेक्यूनरी। पेक्यूनरी मतलब मॉनिटरी। और अभी नेक्स्ट टॉपिक देखिए ऑब्जेक्शन एज टू जुरिस्डिक्शन एंड बार ऑफ सूट्स। ऑब्जेक्शन एज टू जुरिस्डिक्शन मतलब जैसे कि मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल दी दैट आप सपोज इलाहाबाद से हो, वहां पर कोई टाइटल सूट अराइज हुआ है, आप मेरे कोर्ट में आकर के मतलब कोलकाता में आकर के कोई भी केस वगैरह फाइल नहीं कर सकते हो क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन वहां पर अराइज हुआ है। तो मतलब एक ऑब्जेक्शन आपको रेज करना पड़ेगा ना अगर कोई गलत कोर्ट में फाइल हो जाता है। तो इसी को ही डील करता है ऑब्जेक्शन एज टू जुरिस्डिक्शन एंड बार ऑफ सूट्स। एंड नेक्स्ट टॉपिक सूट्स एंड इट्स एसेंशियल्स, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, पार्टीज टू अ सूट, जॉइंडर, मिसजॉइंडर एंड रिप्रेजेंटेटिव सूट। यहाँ से आपको जुडिशरी में 100% लिख के ले लो, क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। सेकेंड आपका जो प्रेफरेंस है इस टॉपिक को रख सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए फ्रेमिंग ऑफ सूट्स, रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स एंड प्लीडिंग्स। मतलब कोर्ट में जो प्लीड किया जाता है, प्लीडिंग्स मतलब क्या, प्लीडिंग इनकॉर्पोरेट होता है बोथ प्लेंट एज वेल एज रिटन स्टेटमेंट, ये दोनों को मिला करके होता है प्लीडिंग। सो प्लीडिंग मतलब सिर्फ प्लेन को नहीं पकड़ लेना है, ठीक है ना। ये जो 2 टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझ करके इसको खत्म करना है। और मैं आगे वाले वीडियोस में ये सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसको कवर करती रहूंगी, तो आप वो सारा वीडियोस अपना नोट्स बनाने के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हो। और वहां पर मैं आपको बता दूंगी आपको याद रखने के लिए कौन सा टेक्निक्स अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ लिए ये काफ़ी नहीं होता है, आपको याद भी रखना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको टेक्निक्स भी बता दूंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट प्लेंट रिटन स्टेटमेंट ऑलरेडी बता दी। समन्स एंड अपीयरेंस, नॉन अपीयरेंस एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। समन भेजने का जो मतलब हर एक प्रोसीजर होता है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसी के बाद फर्स्ट हियरिंग एंड नेक्स्ट डेथ, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टीज जो एबेटमेंट रिलेटेड डील करता है। और नेक्स्ट स्पेशल सूट्स, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट अपील, सेकंड अपील ये आपको मतलब थर्ड प्रेफरेंस में आप रख सकते हो। और नेक्स्ट टॉपिक है इंडिजिनस सूट। इंडिजेंट पर्सन मतलब जो एक गरीब इंसान है वो कैसे कोई सूट को फाइल कर सकते हैं या फिर उनको कैसा कुछ हेल्प मिलेगा, उसके बारे में ये पोर्शन डील करता है। और अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन, ठीक है। तो रेफरेंस, रिव्यू एंड रिवीजन ये टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है, आप अपना 4th प्रेफरेंस पर ये टॉपिक को डेफिनेटली रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वो है इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट्स। मतलब सीआरपीसी जब आप पढ़ोगे तो आपको इनहेरेंट पावर मिलेगा सेक्शन
482 ऑफ द सीआरपीसी, और जब आप सीपीसी पढ़ोगे तब आपको मिलेगा 151 सीपीसी। ठीक है, तो ये जो सेक्शंस आप बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि सिविल केस में ये सेक्शन और क्रिमिनल केस में ये सेक्शन आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है ना। और नेक्स्ट है रेस्टिट्यूशन, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर एंड इंट्रीम ऑर्डर्स। इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से शॉर्ट नोट, लॉन्ग क्वेश्चन प्लस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दोनों में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन, जो मतलब डील करते हैं। एग्जीक्यूशन का 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक वो है अरेस्ट एंड डिटेंशन के ऊपर। मतलब सिविल केस में अक्सर आप देख पाओगे दैट यहाँ पर अरेस्ट वगैरह उतना नहीं होता है, यहाँ पर फाइन वगैरह इंपोज किया जाता है कंपेंसेशन देने के लिए। ठीक है, तो कब कुछ ऐसा मतलब एक एक्सेप्शनल सिचुएशन हो जाता है पर कोर्ट गिरफ्तारी एंड डिटेंशन ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक वो है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप बाद में कवर कर सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट है सेल एंड डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, इसको भी आप बाद में टारगेट कर सकते हो। तो जो सारे टॉपिक्स मैंने आपको बताई बहुत इंपॉर्टेंट करके उसको आपको सबसे पहले खत्म करना है, और वो कंप्लीट हो जाने के बाद जो सारे कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आपको पकड़ करके खत्म करना है। अगर आप 1 महीना एकदम हाथ धो करके सीपीसी के पीछे लग जाओगे तो मेरा वादा है आपसे, आप सीपीसी में एकदम माहिर बन जाओगे। और कैसे आपको पढ़ना है, कैसे याद रखना है, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगी आगे आने वाले वीडियोस में। तो तब तक अपना ध्यान रखें, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, stay happy, stay blessed, keep learning new things, and thank you so much for watching this video.